हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे डायग्राम्स की। डायग्राम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर स्ट्रगलिंग विद लो स्कोर्स इन जीएस एंड इफ यू वांट टू बूस्ट योर स्कोर्स यू विल हैव टू इनकॉर्पोरेट डायग्राम्स इन योर आंसर्स। ठीक है, तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ डायग्राम्स? डायग्राम्स का पर्पस क्या है? एक प्रेजेंटेशन के लिए और एक विजुअल अपील मिलेगी हमारे आंसर्स को, जो हमारा आंसर्स बाकी के आंसर से डिफ्रेंशिएट करेगा, फिर टाइम बचाएगा। उसके बाद इट गिव्स वैल्यू एडिशन कंटेंट, जो चीज़ तुम्हारे आंसर्स में चार चांद लगा देगी। ठीक है, दैट इज द रोल ऑफ डायग्राम्स। इस वीडियो में आई विल बी टेलिंग यू 5 टाइप्स ऑफ डायग्राम। ऑलराइट, देयर आर 5 टाइप्स जिनको मैं डिस्कस करूंगा। प्रैक्टिकली आई विल शो यू क्वेश्चन दिखाकर यूपीएससी मेन से कि कैसे वहां डायग्राम फिट किया जा सकता था। ठीक है, उसके बाद आई विल ऑल्सो शो यू कि हाउ टॉपर्स अक्रॉस द ईयर हैव यूज्ड दीज डायग्राम्स। ऑलराइट, लेट्स जंप स्ट्रेट इनटू इट। सबसे पहली टाइप है स्पेसिफिक डायग्राम्स, जो होते हैं बिल्कुल पेपर स्पेसिफिक, जैसे आर्ट एंड कल्चर में बनेंगे, साइंस एंड टेक में बनेंगे और ज्योग्राफी में बनेंगे। अब ये देखो, पता है वहाँ स्तूपा का क्वेश्चन आया, आर्किटेक्चर का क्वेश्चन आया, यू हैव टू मेक दिस डायग्राम। ऐसे ही दिस इज अशोकन पिलर का। तो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इन GS1 की वीडियो में दैट इफ यू गेट एनी क्वेश्चन जिसमें मोनोलिथ या रॉक कट आर्किटेक्चर की बात हो रही है, तो प्लीज प्लीज मेक दिस डायग्राम। नाउ लेट मी शो यू एन एग्जांपल। अब साइंस एंड टेक के हर आंसर में देयर इज स्कोप फॉर डायग्राम। GS3 में भी बहुत ज़्यादा डायग्राम्स बनेंगे, GS1 में भी बहुत ज़्यादा डायग्राम्स बनेंगे। ठीक है, लेट्स से ये 2022 में एक क्वेश्चन आया था, आई मेड दिस डायग्राम इन द एग्जाम, वहाँ भी मैंने ये बनाकर आया था डायग्राम। ठीक है, सो अब ये डायग्राम देखते हैं। क्वेश्चन क्या था? प्रिंसिपल बिहाइंड वैक्सीन डेवलपमेंट, हाउ डू वैक्सीन्स वर्क। तो उसके लिए मैंने क्या किया, ये डायग्राम बनाकर वहाँ रिप्रेजेंटेशन दिखा दी, ऊपर जनरल इंट्रोडक्शन दे दिया, और वो जो ज्ञान देना था 250 वर्ड्स में लिखना है इसको। ठीक है, तो उससे पहले 3 शीट में अब मैं कितनी ही वैक्सीन की कहानी लिखता, इसीलिए मैंने वहाँ पर स्पेस भरने के लिए और वैल्यू एडिशन के लिए ये डायग्राम बनाकर दिखा दिया। सॉरी, माय थ्रोट इज बैड। सो पहले इसमें क्या दिखाया, वैक्सीन कैसे काम करती है, यही पूछा ना। कोविड वायरस, उसका स्पाइक प्रोटीन है। ठीक है, फिर जेनेटिक मटेरियल एक्सट्रैक्ट करके लैब में रेप्लिकेट किया, वैक्सीन बन गई, पर्सन में इन्फ्यूज की। नाउ यू माइट लाफ सीइंग दिस, बट ट्रस्ट मी, इससे मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, और ऐसा डायग्राम बना सकते हैं। उसके बाद फिर क्या हुआ, कोविड स्पाइक प्रोटीन इज एडेड, ये हमारा जनरल सेल हो गया, बॉडी ने एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर दी, और फिर जब कोविड वायरस आया तो इम्यूनिटी रिस्पॉन्स ट्रिगर हो गया और वो एंटीबॉडीज उससे जाकर अटैच हो गई। सिंपल। इसी 6 पॉइंट से, इसी से मैंने पूरा उसको बेसिस समझा दिया, फिगर में नीचे लिख दिया वैक्सीन का कैसे काम करती है, प्रिंसिपल बिहाइंड वैक्सीन डेवलपमेंट यहाँ फिगर में लिख दिया और इधर एक बॉक्स डाल दिया। बिल्कुल सिंपल। ठीक है, तो साइंस एंड टेक में प्लीज 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 यूज डायग्राम्स। ऐसे ही मान लो ज्योग्राफी में ये एक और 2022 का क्वेश्चन आया था कि मैकेनिज्म एंड अकरेंस ऑफ क्लाउड बर्स्ट। तो आई ऑलरेडी हैड इट, तो बता दिया कि वन, यहाँ फिगर बना दी कि क्लाउड बर्स्ट में क्या स्टेप्स होते हैं, उसमें 1 2 3 4 ऐसा करके दिखा दिया, और यहाँ लिख दिया कि इसमें 1 का मतलब क्या है, 2 3 4 क्या है। ठीक है, तो अपने आप वैल्यू एडिशन होगा और विजुअल रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगी डायग्राम बनाने से। इसके साथ यू विल गेन एन एज ओवर द अदर्स, जो आपका कॉम्पिटिटर नहीं कर पा रहा है। इट इज ऑल अबाउट रिलेटिव परफॉर्मेंस इन यूपीएससी। आपका आंसर कितना अच्छा है, कितना रिलेटिवली बेटर है दूसरे से, उसके बेसिस पर ही मार्क्स मिलेंगे। एग्जामिनर अगर दिन में 100 कॉपीज चेक कर रहा है, तो आपकी कॉपी कितनी अलग है। ठीक है, आप कितनी कोर डिमांड को मीट कर पा रहे हो, उस पे डिपेंड करेगा कितने मार्क्स मिलेंगे। अब देखो क्या पूछा उसने, ये भी उसी का ही है 2022 का, सिग्निफिकेंस ऑफ लायन एंड बुल फिगर्स इन इंडियन माइथोलॉजी, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो बुल फिगर कहाँ होती है, वाहन होता है ना हमारा। ये द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर था। ये मैंने एग्जैक्ट यही सेम ऐसा ही डायग्राम उधर बनाकर दिखाया था। यहाँ बुल दिखा दी, वाहन होते हैं। ठीक है, गोपुरम के बाहर ऐसे होती है हर टेम्पल में, वी हैव सीन इट इन डेली लाइफ। और लायन के लिए, लायन किधर होता है, लायन कैपिटल सारनाथ, उसमें ऐसा मैंने बनाकर दिखा दिया था, यहाँ हाथी की जगह लायन बना दिया था। ठीक है, तो ऐसे डायग्राम्स आपको अपने आंसर्स में बनाकर दिखाने हैं। ऑलराइट, ये हो गए हमारे स्पेसिफिक डायग्राम्स। अब ज्योग्राफी में अगर साइक्लोन, वोल्केनो, अर्थक्वेक पे आया,
तो प्लेट टेक्टोनिक्स दिखा देना, साइक्लोन फॉर्मेशन दिखा देना, बना देना कि ये आई ऑफ साइक्लोन होती है, ये बैंड्स होते हैं, ठीक है? तो उसी से ही मार्क्स मिलेंगे। फिर अब देख लो, दिस कॉपी इज़ फ्रॉम AIR1, शुभम कुमार थे, उनकी कॉपी है। बुद्धिज़्म, जैनिज़्म का आर्किटेक्चर से उनका मॉक टेस्ट में पूछा था। देखो, केव आर्किटेक्चर का बना दिया और स्तूपा का डायग्राम बना दिया, सिंपल। ऑलराइट, अब चलते हैं सेकंड टाइप पे। सेकंड टाइप है मैप्स। ये बहुत कॉमन टाइप है, बट फिर भी लोग इसे यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई। दिस इज़ वेरी सिंपल। प्लीज़ प्रैक्टिस वर्ल्ड मैप एंड इंडिया का मैप, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे। मैप्स कहाँ यूज़ होंगे देखो, ज्योग्राफी में, मॉडर्न हिस्ट्री में, इंटरनल सिक्योरिटी पे, बॉर्डर, नॉर्थ ईस्ट, नक्सलिज्म, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया तो तुम्हारा उस आंसर में मैप आ जाना चाहिए। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट, साइक्लोन, अर्थक्वेक, कुछ भी आया, ऐसा डायग्राम बनाकर आओ, वहां पर दिखाओ कितना परसेंट एरिया हमारा प्रोन है। ये देखो, यहाँ दिखा दिया साइक्लोन प्रोन, ये फ्लड प्रोन, और ये तो तुम्हारी कॉमन सेंस से भी बना सकते हो, इसमें याद करने का कुछ है ही थोड़ी। साइक्लोन किधर आएगा? कोस्ट लाइन पर ही साइक्लोन आएगा, ठीक है? ड्रॉट प्रोन, दिस रीजन इज ड्रॉट प्रोन, यू नो, राजस्थान लाइज हेयर, यहाँ पर गुजरात आ जाता है, ठीक है? और इधर ये डेक्कन का रीजन आ गया नीचे, बस। इसके बाद फ्लड प्रोन सबसे ज्यादा फ्लड्स किधर रहते हैं? ऊपर नदर्न रिवर्स के पास, यहाँ ब्रह्मपुत्र के पास। तो बस ये इधर कहीं कहीं पर बनाकर दिखा दिया। दिस इज वेरी सिंपल एंड ट्रस्ट मी, इससे मार्क्स बढ़ेंगे आपके। फिर IR में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कैसे यूज होता है। अब ये देखो, ये डायग्राम मुझे मिला था एक टॉपर कॉपी से, आई रेप्लिकेटेड इट। तो ये विशाखा यादव की कॉपी थी, शी यूज्ड इट। अब ये GS1 का है, इसमें तुम्हारा हमारा एक टॉपिक है ना GS1 में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्लोबल रिसोर्सेज। तो इसमें है कोल एंड पेट्रोलियम रिजर्व्स। अब ये सब रीजन तुम्हें वहां दिखाने हैं, तो ये तुम एक वर्ल्ड मैप बनाकर दिखा दो। अगर अब उसने क्वेश्चन पूछा था एक बार कि अर्थक्वेक कहाँ आए थे, वॉल्केनोज किधर है, तो ऐसा मैप बनाओ, उस पे लेबल करके आ जाओ कि यहाँ यहाँ पर कॉमन है, और उसने ईयर पूछा तो ब्रैकेट में ईयर पे लिख दो। एंड इफ दे आस्क प्लेट टेक्टोनिक्स पे, जैसे रिंग ऑफ फायर पे पूछा, तो भी यू विल हैव टू मेक दिस मैप, यहाँ पर स्पेसिफिक के पास दिखा देना उसे। देखो, दिस क्वेश्चन केम इन UPSC, नक्सलिज्म प्रोबेबली 22 का ही होगा। डिस्कस हाउ नक्सलिज्म इज अ इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट। तो ये मैप बनाओ, उसमें उसको दिखाओ, रेड कॉरिडोर स्प्रेड अक्रॉस 11 स्टेट्स। फिर यहाँ हमने ट्राई जंक्शन एरिया दिखा दिया, ठीक है? छत्तीसगढ़ के मेन रीजन मार्क कर दिए कि यहाँ यहाँ पर है। फिर और यहाँ पर पूरा उसका दिखा दिया कि रेड कॉरिडोर यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है? दिस इज गोना फेच यू मार्क्स। इधर तुम डायग्राम बनाओ और यहाँ आंसर लिख दो। अगर 15 मार्कर का है तो शीट के इन द सेंटर यू कैन मेक डायग्राम, यहाँ पर अच्छा सा डायग्राम बना देना। ऑलराइट, दिस इज गोना हेल्प यू फेच मार्क्स। Now let's see how toppers have used it. This is again from Shubham Sharma's copy. See how beautifully he has explained the concept. Now the question was China's aggressiveness in recent times, challenges to India, opportunities to strengthen itself internationally and domestically. तो उसने internationally और domestically भी पूछा. Now what he did was इंडिया के साथ दिखा दिया. Now he mentioned CPEC का केस, फिर उसने लिखा भी आगे कि how it is threatening India. ऑलराइट, फिर इधर डोकलाम भूटान के साथ डिस्प्यूट है, यहाँ ताइवान, यहाँ एग्रेशन विद जापान, एंड इधर हांगकांग प्रोटेस्ट, साउथ चाइना सी, ठीक है? प्रेजेंस इन IOR, लैंड एंड मैरीटाइम डिस्प्यूट, श्रीलंका हम्बनटोटा। इधर आना चाहिए था चेकबुक डिप्लोमेसी। तो इन अ सिंगल मैप ही हैज डिपिक्टेड सो मेनी थिंग्स. अल्टीमेटली दिस विल गिव यू एन एज, यू विल सेव टाइम देयर, ट्रस्ट मी। अगर लग रहा है ना कि इसको डायग्राम बनाने में ही वहाँ 5 मिनट लगते, नहीं, once you are there, trust me, you will save time with diagrams. But the thing is, please practice it before writing the actual exams. तभी आपको समझ में आएगा कि ये diagrams use कैसे करने हैं. Alright, and this is from Divya Mishra copy. We have already seen it कि IR में उन्होंने कैसे quad का diagram बनाकर दिखाया था. अब next type आती है हमारी graphs. This is gonna be used in economy, polity, agriculture, social justice. We have all studied graphs. स्कूल में पढ़े हैं सबने ग्राफ, और कितने सिंपल हैं. सॉरी, बजट डॉक्यूमेंट आता है, उसमें कितने ग्राफ होते हैं?
ठीक है? तो जो GS3 का पेपर चेक कर रहा है वो भी तुमसे एक्सपेक्ट करेगा कि तुम ग्राफ तो बनाकर दिखाओ। अब ये देखो, ये आया था 2021 में क्वेश्चन, डू यू थिंक दैट इंडिया वी शेप रिकवरी कर रही है? बता दो, कर रही है या नहीं कर रही है? इट इज इन फ्रंट ऑफ यू। ऑलराइट, तो जीडीपी की फिगर्स दिखा दी और यहाँ पर एस्टीमेट दिखा दिया। दिस इज हाउ यूल हैव टू यूज ग्राफ्स। फिर ये बताया था पॉलिटी में यू कैन यूज कि पहले इतने परसेंट थे एमपीज विद क्रिमिनल केसेस इन 17 लोकसभा, इतने हो गए। फिर जो उसकी फाइनेंस कमीशन की थी कितना परसेंट से 42 41 क्या हो गया, वो ग्राफ में बनाकर दिखा दिया। ऐसे ही मान लो फूड सब्सिडी पे कोई क्वेश्चन आता है कि पीडीएस के क्या इश्यूज हैं, या फूड सब्सिडी का इशू चल रहा है, एमएसपी का इशू चल रहा है, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। उसका कंसर्न क्या होगा कि फूड सब्सिडी बिल बढ़ जाएगा, उसके बाद फिर पीडीएस पे इशू पड़ेगा। तो उसमें सीधा फूड सब्सिडी का डायग्राम बनाकर दिखा दिया कि प्रेजेंट अभी इतना चल रहा है, पहले इतना था, इतना लाख करोड़, इतना लाख करोड़। अब ये तुम्हें कुछ स्पेसिफिक पीवाईक्यू के बेसिस पर आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिनके डायग्राम यू विल बी हैविंग रेडीमेड विद यू। ऑलराइट, नाउ लेट्स सी टॉपर्स ने इसे कैसे यूज किया। ये इनइक्वालिटी का था, उन्होंने दिखा दी पहले 1950 में इतनी थी और 28 में, तो एक कंपैरिजन मिल गया उन्हें। ठीक है, ये थी दिव्या मिश्रा की कॉपी एंड दिस इज अगेन फ्रॉम शुभम शर्मा। सी, वाटर रिसोर्सेज एंड वाटर स्कार्सिटी पे था। दिस इज वेरी कॉमन टॉपिक, वाटर इशू वाला इस बार भी आ सकता है। तो ही हैज शोन, ग्राफ पर बनाकर दिखा दिया कि पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन कितनी थी और अभी 2050 में क्या प्रोजेक्शन है। सिंपल थी, सिंपल डेटा, सिंपल फैक्ट, उसको बस एक विजुअली रिप्रेजेंटेशन करने के लिए ऐसा कर दिया। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट टाइप आती है जनरल डायग्राम्स। अब इसमें क्या आ जाते हैं, ऑल, पहले तो वील यूज इट अक्रॉस ऑल द 4 जीएस पेपर्स। इसमें हमारे आ जाएंगे बेसिक हब एंड स्पोक टाइप ऐसे वाले, फिर इसमें कुछ इंटरसेक्शन वाले आ जाएंगे और इसमें आएंगे पाई चार्ट्स। अब माइक्रो इरिगेशन का बेनिफिट्स लिखा है, बेनिफिट पूछा है अगर उसने क्वेश्चन में, या तुम्हें एक पार्ट कहीं पर आया है माइक्रो इरिगेशन का, ठीक है, एंड यू हैव लाइक 5 मिनट्स, 15 मार्कर का क्वेश्चन है, 5 मिनट बचे हैं क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन कंप्लीट करना है पेपर किसी भी हाल में, यू डू नॉट हैव टू लीव एनीथिंग। क्या करोगे वहां पे, मेक दिस डायग्राम। कितनी देर लगेगी, 1 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 1.5 मिनट। उसके बाद 3 मिनट फिर भी बच गए, 3 साढ़े 3 मिनट, इन दैट यू विल राइट द अदर पार्ट्स। सो दिस इज हाउ यू विल गोना सेव टाइम वहां पर। यहाँ पर तुमने सारा पॉइंट्स भी कन्वे कर दिया कि बेनिफिट्स क्या है, एंड यू आर सेविंग योर सेल्फ टाइम, प्लस एट द सेम टाइम जगह भी कवर कर रहे हैं ताकि उसे लगे कि हाँ शीट्स भरी हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग इज ये एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं कि देखो फूड प्रोसेसिंग पे उसने पूछा कि स्कोप एंड सिग्निफिकेंस, जब भी फूड प्रोसेसिंग पे क्वेश्चन आए ये डायग्राम बना देना। ठीक है, इधर से आलू डाला, इधर से क्या निकला, सोना। सिंपल डायग्राम, मिल्क, योगर्ट, पोटैटो चिप्स, लेस, बिल्कुल सिंपल। इनका क्या इशू है, लो कॉस्ट, लोअर शेल्फ लाइफ। तो इधर क्या हो गया, फार्मर की इनकम बढ़ जाएगी अगर वो इस पे शिफ्ट हो जाएंगे, और फूड की शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी, वेस्टेज भी कम होगी। सिंपल डायग्राम। फिर एक एनर्जी पे अगर कोई भी क्वेश्चन आता है कि इंडिया की एनर्जी नीड रिन्यूएबल, यू मस्ट नो कि हमारा एनर्जी का शेयर कितना है, कोल से कितना आ रहा है, रिन्यूएबल से कितना आ रहा है, न्यूक्लियर हाइड्रो से कितना बन रहा है, एंड उसको यू हैव टू डिपिक्टेड इन द फॉर्म ऑफ पाई चार्ट। ये हमेशा बना कर आना। अब ऐसे ही दे आस्क कि इंडिया विल मीट 50% एनर्जी रीड फ्रॉम रिन्यूएबल, तो मैं वहां पर बिल्कुल सेम ऐसा ही डायग्राम बनाकर आया था। बट उसके साथ ध्यान रखना, उसने पूछा है जो कोर डिमांड, उसको यू विल हैव टू राइट, यू विल हैव टू एड्रेस इट। डायग्राम तो बनाओगे बट कोर डिमांड भी मैच करनी चाहिए, इररेलेवेंट डायग्राम्स मत बनाना। ठीक है, नाउ विद द हेल्प ऑफ सच डायग्राम लकीली आई वाज एबल टू स्कोर 93 94 94, हाँ, इन 2022 GS3 में। और उस टाइम पे GS2 में 3 में इशिता किशोर गॉट रैंक 1 एंड शी स्कोर्ड 88। सो आई स्कोर्ड मोर देन AIR 1 GS3 में, बिकॉज आई यूज दिस डायग्राम द लॉट। GS3 में बहुत ज़्यादा स्कोप रहता है। ठीक है, अब ये देखो, दिस आई गॉट फ्रॉम अनदर टॉपिक कॉपी, आई गॉट इट फ्रॉम महक जैन्स कॉपी। उन्होंने क्या किया, इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन ऑफ वुमेन पे डायग्राम बनाया हुआ है, पार्टिसिपेशन गैप, ठीक है, रिन्यूमरेशन गैप, एडवांसमेंट गैप। सिंपल,
इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन ऑफ वुमेन। कोई भी क्वेश्चन आए जिसमें वो वुमेन से रिलेटेड कुछ बात कर रहा है कि क्या गैप्स हैं, क्या इश्यूज चल रहे हैं प्लेगिंग वुमेन, तो वहां पर तुम ये डायग्राम बना दो। यही चीज के साथ कोई रिपोर्ट मेंशन करनी हो तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, उसका साथ में लिख दो कि हमारी इतनी रैंक थी पहले। मान लो पहले मान इसमें बना दिया, ग्राफ भी बना सकते हो, पहले हमारी इतनी रैंक थी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में, अब इंडिया की रैंक इतनी हो गई। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू गोना यूज देम एंड यू गोना इंक्रीज योर मार्क्स यूजिंग दिस डायग्राम्स। Alright, plus at the same time keep that in mind, you have to meet the core demand. That is the primary thing, diagrams are the secondary thing. Let's see. अब ये थी दिव्या मिश्रा, शी यूज इट इन एथिक्स। एथिक्स में ही उन्होंने ये पाई चार्ट वाला यूज करके दिखा दिया। देखो, उन्होंने स्टेक होल्डर्स लिखने होते हैं ना केस स्टडीज में, शी हैज शोन कि लोकल कम्युनिटी का इतना परसेंट स्टेक, गवर्नमेंट का इतना स्टेक, तो ये एक क्रिएटिविटी दिखाई जो किसी और के आंसर में थी नहीं। फिर बेसिक सिविल सोसाइटी का आया, तो रोल ऑफ सिविल सोसाइटी का बनाकर उसके फायदे बता दिए। अब तुम्हें इस डायग्राम को और एनहांस करना है तो इसके आगे एग्जाम्पल लिख देना एक एक। कोई भी सिविल सोसाइटी का अवेयरनेस किसने की, मोबिलाइज पीपल कौन करता है, ठीक है। सो दैट विल फर्दर एनहांस योर डायग्राम, सिंपल। अब लास्ट टाइप आती है हमारी फ्लो डायग्राम। इसमें आएंगे हमारे लाइफ साइकिल अप्रोच, जिसमें दिखा सकते हैं वर्चुअस साइकिल्स एंड विशियस साइकिल्स। वर्चुअस साइकिल क्या होती है वी ऑल नो, जिसे फायदा दिखाना होता है कि जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो ये होगा ये होगा। विशियस साइकिल जैसे पॉवर्टी की, ठीक है। अब देखो, डिजर्टिफिकेशन से क्या हुआ, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कम, क्लाइमेट चेंज, रिडक्शन इन स्पीसीज, बायोडाइवर्सिटी लॉस, रिड्यूस सॉइल कंजर्वेशन विच अगेंस्ट लीड टू डिजर्टिफिकेशन। तो ये हो गई एक हमारी विशियस साइकिल। अब इससे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए या डिजर्टिफिकेशन, तुम तीनों के से रिलेटेड क्वेश्चन में डायग्राम फिट कर सकते हो, ठीक है। अगर वो पूछे कि किसका इम्पैक्ट क्या होगा तो वहां ये डायग्राम फिट कर दो। फिर पॉवर्टी का कभी भी क्वेश्चन आएगा, वो पूछेगा तो तुम्हें ये डायग्राम बनाना ही बनाना है पॉवर्टी के क्वेश्चन में। और पॉवर्टी ट्रैप से क्या होता है, हेल्थ एजुकेशन नहीं मिलेगी, ह्यूमन कैपिटल कम, फिर लो प्रोडक्टिविटी विच अगेंस्ट लीड्स टू पॉवर्टी, फिर लो सेविंग्स, लो इन्वेस्टमेंट, लो इकोनॉमिक ग्रोथ, अगेन लीडिंग टू पॉवर्टी। दिस इज वेरी वेरी सिंपल डायग्राम बट वेरी इम्पैक्टफुल एंड वेरी इफेक्टिव डायग्राम। अब उसके बाद जैसे वर्चुअल साइकिल हो गई, पूछा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर से क्या फायदा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन से पूछ लिया एनआईपी से क्या फायदा होगा, ठीक है। तो ये बना दो, एक्सपेंडिचर बढ़ा, मल्टीप्लायर इफेक्ट, डिमांड सप्लाई इंक्रीज, इंक्रीज इन कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, फिर क्राउडिंग इन, ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, सब कुछ बढ़ गया। दिस इज हाउ यू गोना, अब इनको अच्छा बनाना है, थोड़ा रफ बना हुआ था, सो यू कैन बॉक्स इट अप, ठीक है। ये हो गई हमारी वर्चुअस, विशियस साइकिल और लाइफ साइकिल डायग्राम्स। नाउ लेट्स सी हाउ टॉपर्स हैव यूज्ड इट। सी, ये देखो एनआईपी से पूछा, उन्होंने बता दिया एनआईपी के क्या एडवांटेजेस, एसेट क्रिएशन, मोनेटाइजेशन, कैपिटल अनलॉक, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो एक विशियस सॉरी एक वर्चुअस साइकिल बन गई इससे। ऑलराइट, एंड दिस इज लाइफ साइकिल। तो जैसे हम बोलते हैं ना वुमेन के साथ क्या इश्यूज हैं, तो वूम टू टूम, वोम टू टूम, यानी कि पैदा होने से मरते तक दे फेस डिस्क्रिमिनेशन। तो कैसा वो डिस्क्रिमिनेशन होता है, ये शुभम शर्मा AIR 1 की कॉपी थी, उन्होंने इसमें दिखा दिया। जैसे बिफोर बर्थ थी इन्फेंटिसाइड, बाद में आना चाहिए था, यहाँ दिखा दिया इन्फेंटिसाइड। फिर चाइल्डहुड में क्या होता है, सेक्सुअल वायलेंस, प्यूबर्टी, मैरिड वुमेन, ओल्ड एज में। सो दिस इज एक लाइफ साइकिल अप्रोच। So this is how you're gonna use the diagrams to improve your marks. I hope इसके बाद you got some clarity. We'll be sharing more such diagrams and a lot of diagrams Telegram पर on this channel. We have also started GS Ethics Marks Booster course. If you are writing 2024 mains or planning for 2025, you can join it. उसमें we'll be sharing value addition content, such diagrams and many more things. इसमें मैं एक कल डिटेल में वीडियो बनाऊंगा अबाउट दैट कोर्स एंड विल बी डिस्कस कि क्या एडवांटेजेस हैं उसे ज्वाइन करने के। ऑलराइट, सो आई होप you liked this lecture. If you have any other query, you can contact me on Telegram and have a great day ahead.